नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सम्मान पर घमासान। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अपने कार्यालय में जगह न देने वाली कांग्रेस आज ये दावा कर रही है कि उनकी पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाकर सम्मान दिया था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? अब जरा इस इक्वेशन को समझिए। दरअसल पीएम मोदी ने नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को कभी सम्मान नहीं दिया। अब सदन में जैसे ही कांग्रेस इस पर घिरी तो उसने नरसिम्हा राव को सम्मान देने का स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए राव को प्रधानमंत्री बनाने का राग अलापना शुरू कर दिया। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या नरसिम्हा राव को सम्मान देने का राग कांग्रेस के लिए मजबूरी बन गया है, और क्या बीजेपी भारत रत्न देकर कोई नैरेटिव सेट करना चाह रही है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नरसिम्हा राव को मिला सम्मान, भारत रत्न देने पर घमासान। लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के बाद पीएम मोदी ने 3 और शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। लेकिन जैसे ही उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई, इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया, या यूं कहे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने कभी नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं दिया। जब पूर्व प्रधानमंत्री राव की मृत्यु हुई और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाया जा रहा था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाने से रोक दिया था। ये उनका अपमान था और अब बीजेपी नेता भी विजयवर्गीय के सुर में सुर मिला रहे हैं। नरसिम्हा राव जी का व्यक्तित्व एक योग्य और एक बहुत समृद्ध, और मैं कहूँगी कि चाहे भाषाओं का विषय हो, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय हो, और उनका सारा जो जीवन रहा वो ऐसा जीवन था जो सच पूछो तो जो हमारे नेता कैलाश जी ने कहा, वो कांग्रेस के फर्मे में तो फिट ही नहीं होते थे। अगर होते तो उनको जीवन के अंतिम समय में जिस प्रकार का उनके साथ में व्यवहार किया गया, क्या कांग्रेस उस प्रकार व्यवहार करती? कुछ दिन पहले जब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, तब भी बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी हुई। कांग्रेस ने आडवाणी को भारत रत्न देने पर सवाल उठाए थे और देश के लिए उनके योगदान को लेकर बीजेपी से सवाल किया था। हालांकि अब नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलने पर कहा कि वो इसके काबिल थे, इसलिए उन्हें दिया जा रहा है। वही बीजेपी के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर उन्हें सम्मान दिया था और बीजेपी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को अगर भारत रत्न दिया तो उनकी काबिलियत थी जिससे उनको भारत रत्न मिला है, और ये उनकी क्षमता थी और हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनाया था, उनके जो प्रतिभा उसको देखते हुए ये सबसे बड़ा सम्मान था, और आगे भी जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हो उसका सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आडवाणी जी को भारत रत्न देने में उन्होंने थोड़ी देरी कर दी और पहले उनको मिलना चाहिए था, और इसी तरह से भाजपा हर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करती है। लालकृष्ण आडवाणी और नरसिम्हा राव में एक समानता ये है कि दोनों को ही राम मंदिर के पैरोकार के तौर पर जाना जाता है, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके बाद दोनों शख्सियतों को अब देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन इन शख्सियतों को भारत रत्न देने पर सियासत तेज हुई है और होड़ इस बात की दिख रही है कि किसने किसको ज्यादा सम्मान दिया। हालांकि इसके पीछे की रणनीति लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजकुमार उपाध्याय हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उपाध्याय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सुर बदल गए कांग्रेस के। अभी आप सुन रहे थे विक्रांत भूरिया को। इससे पहले जब आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की तो आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे ऐसा उन्होंने कौन सा काम किया है, वो तो पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे
और आज कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी अडवाणी जी को देने में भी, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव को दे दिया और बीजेपी आरोप लगा रही कि आपने उनका कभी सम्मान नहीं किया था। अनम्यूट कर लीजिए आप उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी बोलिए। ये जो भारत रत्न सम्मान है, ये देश का गौरवान्वित करने वाला एक सम्मान है और हम इस सम्मान पर स्वागत करते हैं कि वो जिनको भी सरकार ने चुना है या जिन्होंने भी इस समिति ने उनको चुना है, उन सभी के लिए हम उनका स्वागत है, अभिनंदन है। परंतु इसमें सुर बदलने की कहीं कोई बात नहीं है। नरसिम्हा राव जी जो थे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस ने ही उनको प्रधानमंत्री पद पर भी पहुंचाया। और नरसिम्हा राव जी आदरणीय ऐसा अच्छा, वो व्यक्तित्व अपनी थे। प्रतिभा से पहुंचे थे कि कांग्रेस ने पहुंचा दिया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मेहनत थी। प्रतिभा से तो अगर पहुंचना होता तो बहुत लोग हैं अभी भी चुनाव लड़ते निर्दलीय, वो प्रतिभा से पहुंच जाए, और जो नहीं है वो सिंबल के और मतलब कांग्रेस पार्टी में के एक ही मापदंड नहीं है कि प्रतिभा से ही पहुंचे आदमी, और भी मापदंड है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रतिभा सबका और देश सेवा का जज्बा उनमें था। देश को बड़े संकट से उन लोगों ने उबारा है। उस समय विपरीत परिस्थितियां थी, नरसिम्हा राव जी ने उस दौर में उस सरकार को चलाया, तो हम सम्मान करते हैं उनका सम्मान होने पर। साथ ही मैं ये भी हमारे साथी पूछना चाहूंगा कि जब विधान भारत रत्न का, शायद मुझे इतना ज्ञान नहीं, आदरणीय शर्मा जी भी बता देंगे कि 3 का है कि 5 का है, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाए कि देने का प्रावधान शायद विधान 3 का है परंतु 5 को दे दिया है। तो ये इसमें भी क्या ऐसा कारण रहा कि हम ऐसा चुनने में किसी को आगे ले गए, किसी को नहीं, तो पीछे, किसको चुनने में आपत्ति है आपको इनमें से 5 में से? नहीं, हमने ये पूछा है कि विधान में उसमें 3 का विधान है है कि हर साल नहीं, कोई जरूरी है कि हर साल दें आप, लेकिन उसके जो मापदंड है उसी मापदंड पे दिया गया है। राजनीति इसलिए से मैं आना पूछ रहा हूं। चाहिए, साहित्यिक क्षेत्र से आना चाहिए, भैया खेल जी, मैं क्षेत्र ये से आना पूछना चाह चाहिए। रहा था कि साल में 3 आप सम्मान देना चुनाव है पर कि सवाल 5 उठा रहे देना हैं, है? मेरा सवाल दूसरा था कि आज आप कह जी, रहे जी, हैं कि बोलिए। पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान हुआ, बड़ी अच्छी बात है, उन्हें भारत रत्न दिया। धन्यवाद। जब वो इतने सम्मानित व्यक्ति थे तो आपने उनका पार्थिव शरीर तक कांग्रेस कार्यालय में क्यों नहीं घुसने दिया, नहीं ले जाने दिया? क्या वजह थी? आज आप कह रहे हैं एक बड़ा सम्मान है, उनका प्रतिभा थी, हमने उनको पीएम बनाया। जी, भारतीय जनता पार्टी ने या किसी अन्य ने नहीं, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस पार्टी के ही वो प्रधानमंत्री रहे। तो इसमें ये चीज हमारी पार्टी की बात नहीं तो है समय देख के कि सम्मान आ जाता है, फिर अपमान में बदल जाता है, फिर सम्मान में आ जाता है। आप कह रहे हैं ना, आज आपकी पार्टी कह रही है कि वो इसके हकदार थे, उनमें काबिलियत थी, तो फिर जी। इतना अपमान क्यों किया? बिल्कुल अपमान की कोई बात ही नहीं है। ये तो अब क्या है, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात है। नहीं तो मान सम्मान और अपमान दूसरी पार्टी ने उनको नहीं दिया, सम्मान कांग्रेस ने ही दिया। तो बीजेपी तो कह रही है हमने कांग्रेस ने ही सम्मान अध्यक्ष दिया। बनाया, आज कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस बोला, ने ही प्रधानमंत्री अर्चना बनाया। चिटनिस को आप सुन रहे थे अभी कि हमने सम्मान दिया, आपने नहीं दिया। ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, मैं उसका जवाब चाहता हूं। देखिए, ये आरोप ही लगा सकते हैं और बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुका है। ये तो प्रमाणित दस्तावेज हैं उपाध्याय जी, जिनको आप नकार रहे हैं। देखिए, प्रमाणित दस्तावेज ये मजबूरी भी है, मतलब आप चुनावी साल है, कि लोकसभा के चुनाव होना, तो अखिल मजबूरी में भारतीय आपको कांग्रेस कहना के पड़ रहा अध्यक्ष है। भी रहे, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के ही रहे। चलिए वो ठीक। सच। गुंजन जी, आप तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करते हैं। उन्होंने बाकायदा सम्मान दिया है, उनको प्रधानमंत्री बनाकर सम्मान दिया है, और आपके चयन पर वो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से चयन हो रहे हैं लोगों के, दरकिनार करके नियमों को। ब्रिजेश जी, बहुत दुखद है ये बात एक किसी सीनियर स्पोक्स पर्सन के मुख से सुनना, मुझे एक प्रतिष्ठित चैनल पे। लेकिन उपाध्याय जी ने जो कहा है, ये बिल्कुल वही कहा है जो कांग्रेस का असली चाल, असली चरित्र और असली चेहरा यही है। कांग्रेस ने किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताओं पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर जगह पार्टी का ठप्पा लेके उस व्यक्ति विशेष की जिंदगी को आगे बढ़ाया है। और यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में।
कांग्रेस व्यक्तियों पे बात करती है, उनके परिवारों पे बात करती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो विचारों पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए विचार सर्वोपरि है और यही आज मैं बहुत गौरव का क्षण महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत काम कर रही हूं, जिन्होंने सिर्फ योग्यता के तहत काम किया है। आज जो भारत रत्न के नाम आपके और हम सबके सामने आए हैं, इन पांचों नाम पे अगर हम गौर फरमाए ब्रजेश जी, तो एक चीज कॉमन दिखेगी। वो कॉमन क्या दिखेगा कि इन पांचों का विजन क्या था, इन पांचों ने जनता की सेवा कैसे की, इन पांचों ने जनता के लिए विकास कार्य क्या किए, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हीं विशेषताओं को जनता के सामने लाके किया है। न जाति देखी गई, न धर्म देखा गया, न औहदा देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ कर्म देखा गया। अगर मैं एक करके बात करूं, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात कर लूं, वो किस पार्टी से आते हैं इसका जिक्र नहीं किया, जिक्र ये किया कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, उन्होंने किस तरीके के कार्य क्षेत्र में किसके लिए आगे किया है, उन्होंने किसानों के लिए कितना योगदान दिया है। अगर हम एक उनकी बात करें, आप दूसरे किसी की बात कर लें, अगर हम एल के अडवाणी जी की बात कर लें, तो उन्होंने जनता के लिए क्या विकास कार्य किए हैं। लेकिन गुंजन, एक सवाल तो खड़ा हो रहा है राजनीतिक गलियारों में, एक सवाल खड़ा हो रहा है, उसको विशेषता मानते हुए भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया है। निश्चित तौर पर उनमें विशेषताएं थी, उनमें वो काबिलियत थी कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए गुंजन जी। लेकिन एक सवाल उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में कि चाहे स्वामीनाथन जी को दिया हो आपने, चाहे चौधरी चरण सिंह को दिया हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव को या अडवाणी जी को, उसके पीछे आपका मकसद वोट बैंक की राजनीति करना है, एक वर्ग को साधने की कोशिश करना है। इस पर क्या कहेंगे आप? ब्रिजेश जी, कौन से वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं ये बताएं। ये जो पांचों नाम हैं, ये पांचों अलग वर्ग से आते हैं, अलग जगह से आते हैं, अलग पार्टी से आते हैं, कार्य क्षेत्र का अलग रहा है। इनमें एक चीज कॉमन थी इनकी, वो इनका देखो अडवाणी जी को देकर आप वो हार्ड हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, नरसिम्हा राव को देकर आप एक दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, राम जन्मभूमि में उनका भी योगदान था उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, स्वामीनाथन को आपने से हरित क्रांति के लिए, किसानों को साधने के लिए, चौधरी चरण सिंह को जो दिया है वो जाट समुदाय के साधने के लिए दिया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं और आप कह रही हैं बताइए। जो आरोप लगाने वाले हैं, आज तो आपने स्वयं सुना, क्या उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कि नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस ने बनाया है। ये शायद भूल गए हैं कि उनके अपने योगदान ने उन्हें वहां पहुंचाया था। ये आज प्रधानमंत्री पद जैसे पद पे भी इस तरीके का लाछन लगा रहे, ये बहुत दुखद है। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप पे जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि अगर मैं इन चीजों पे जवाब दूंगी तो ये जो योगदान इन पांचों मनुष्य जाति ने किए हैं, जो पांच विशेष लोगों ने किए हैं जनता के लिए, देश के लिए, ये उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है रमेश जी, हमें इनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है, किसी वर्ग को साधने के लिए इस तरह के भारत रत्न दिए जा रहे हैं जो कि आरोप लग रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि किसी वर्ग को साधने के लिए ये भारत रत्न दिए जा रहे हैं। ये क्या कहा जा सकता है कि जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो भारत रत्न के उन्होंने नाम चयन किए हैं, ये अलग अलग प्रांत के और अलग अलग विचारधारा के और अलग अलग क्षेत्र के किए हैं। तो एक प्रकार से सबको साथ में लेकर के चलने की बात है। उत्तर प्रदेश से जैसे चरण सिंह जी को लिया है, आंध्र से नरसिम्हा राव जी को लिया है, कर्पूरी ठाकुर को बिहार से लिया है। तो ये जो उन्होंने सारे के सारे नाम जो चुने हैं, अडवाणी जी को लिया है। अडवाणी जी चूंकि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, भारत आए थे, वहां से आए थे, तो एक सबको साथ लेकर के लिया है। अब नरसिम्हा राव जी की अगर बात है तो निश्चित रूप से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में दो अंतर्धाराएं सदैव रही हैं। क्योंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी होने की वजह से अनुशासन थोड़ा सा उसमें कम रहता है, सदैव से कम रहा है, उसकी स्थापना के दिन से कम रहा है। दो अंतर्धाराएं उसमें हमेशा से रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि नरसिम्हा राव जी को लेकर के कांग्रेस के अंदरूनी खानों में अलग किस्म की चर्चा रही। 1991 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनको तो टिकट दिया ही नहीं था। तो चूंकि राजीव गांधी जी का दुखद निधन के बाद चूंकि अल्पमत में थी कांग्रेस, ये लगा गया कि कौन व्यक्ति हो सकता है जो सरकार चला सकता है। तो स्वतंत्रता के इन 77 वर्षों में नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल एकमात्र कार्यकाल ऐसा है, जितनी भी सरकारें अब तक बनी है, नेहरू जी से लेकर के मोदी तक,
पूरे कार्यकाल सरकार अल्पमत में रही और सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा किया, उनको बहुमत नहीं था उसमें। तो जब भी कभी वोट होता था, विश्वास मत आता था, कुछ निर्दलीय उनको सपोर्ट करते थे, जिनके बारे में खूब अखबारों में आया कि किसी को पेट्रोल पंप मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। तो उस चुनौतीपूर्ण ढंग से अगर सरकार चलाई है तो वो विशेषता नरसिम्हा राव की है। दूसरी उनकी जो विशेषता रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट बहुत था उस समय, उन्होंने ही मनमोहन सिंह जी को लेकर के आए, और मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, वो रिजर्व बैंक में थे उन दिनों शायद, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, रिजर्व बैंक में थे, वित्त मंत्री बनाया था उनको। जी हाँ, और उनको वित्त मंत्री बना करके अर्थव्यवस्था को सुधारा। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी उन्होंने लागू की, ये श्रेय केवल और केवल नरसिम्हा राव को है। जो टेक्नोलॉजी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार में लागू की, आप देख लीजिएगा 1993 से लेकर के 2003 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के टेक्नोक्रेट अमेरिका में भी हावी रहे, नासा में भी हावी रहे, पूरी दुनिया में हावी रहे। और 2003 के बाद से फिर वो प्रतिशत बराबर गिरा है और वो चीन ने उस पर कब्जा किया है। तो कई विषमताओं के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में सरकार चलाना, ये उनकी विशेषता रही है। और उनका जो टिकट कटा था, वो उसका कारण केवल ये था कि जो 2 सीट एक बार जीती थी भारतीय जनता पार्टी शायद 85 के चुनाव में, उसमें से 1 सीट नरसिम्हा राव जी की भी थी। तो कुल मिलाकर के बहुत उतार चढ़ाव रहा है। वो बहुत परिश्रमी रहे हैं, ईमानदार भी रहे हैं। सरकार चलाने के लिए जो थोड़ा सा दाएं बाएं किया जा सकता है वो उन्होंने लोगों को किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत सादगीपूर्ण थे। वो 6-7 भाषाओं के जानकार थे, वो अच्छे साहित्यकार थे, उन्होंने कई अच्छे साहित्य का अनुवाद भी किया है। मैं समझता हूँ नरसिम्हा राव जी को भी जो दिया गया है भारत रत्न, वो उचित ही दिया गया है। इसको राजनीति से ऊपर दिख करके माना जाना चाहिए जी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से पहले भारत रत्न दिए जाते थे, पारदर्शिता नहीं थी उनमें। जिनका पहला हक था उनको पहले नहीं मिलते थे, जीवित रहते लोग ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हुई है, जो काबिल हैं उनको दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोटे तौर पे 2 बात है। जिनको मिला है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो काबिल नहीं थे। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल जी नेहरू, उनकी मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा पारदर्शिता और पहले जिनका हक बनता है। मैंने नहीं कहा उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो मैंने कहा कि उनकी नीति को लेकर के कुछ चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो, एक अच्छा बड़ा व्यक्तित्व था जवाहरलाल नेहरू का, उनको भी भारत रत्न ठीक मिला है। ये ठीक है, कुछ लोगों को पहले मिल जाना चाहिए था, उनको भारत रत्न बाद में मिला है। लेकिन भारत रत्न चूंकि एक राष्ट्र गौरव का सम्मान है, तो हमको अगर मान लीजिए किसी को 19 वीसा भी मिल गया, तो राष्ट्र गौरव के विषयों पर हमको कभी भी इस पर कोई चर्चा या विवाद या बहस, इसको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, ना विवाद करना चाहिए ना बहस करनी चाहिए, लेकिन पहले कोई ऐसी बहस खड़ी नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आडवाणी जी को क्यों दिया, और आप आज कह रहे हैं कि सम्मान मिला लेकिन देर से मिला। तो ऐसा भेदभाव क्यों? सब में काबिलियत है, और ऐसे काबिल लोगों पर सवाल क्यों खड़ी करती है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमने स्वागत कर रहे हैं कि जिनको मैंने पहले भी कहा था कि आप कर रहे हैं ना, आपके नेताओं के सुर बदले हुए ना। भारत का नेतृत्व जो है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है ये, और हम 5 को मिला है। हम स्वागत करते हैं, क्योंकि 5 हमारे देश के बड़े मूर्धन्य नेता हैं। हम 5 को इस सम्मान पर बधाई देते हैं और शुभकामनाएं उनको कि बहुत अच्छी चीज हुई है, और हम गौरवान्वित हैं इसके लिए। परंतु जो एक चीज और है इसमें कि आप स्वामीनाथन जी को भी आपने सम्मान दिया, पर उनकी रिपोर्टों पर आज किसानों की क्या हालत है, उस पर भी तो जवाब दीजिए। हम तो सम्मान ही देने पर भारत रत्न सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उनके आप जब कह रहे हैं विचारों पर कांग्रेस नहीं चलती, हमारी साथी प्रवक्ता बोल रही थी गुंजन जी, चेहरे पर चलती हैं। आपने 4 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दिया, तो व्यक्तिवादी तो आपकी पार्टी भी हो गई। हम तो हमारे पे आरोप लगते ही रहते हैं, परंतु आप देखिए कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो पार्टी आप भी तो अभी व्यक्ति, हमने इसीलिए बोला कि हमने गुंजन जी, हर एक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। हमने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री ने और देश ने जो निर्णय किया सम्मान भारत रत्न देने का, उसका हम स्वागत करा उसका। हमने ये नहीं कहा कि व्यक्ति ने दिया है, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या पूछ रहे हैं, योगदान को भी नजरअंदाज करते हुए अपनी पार्टी के योगदान को आगे दिखाया है।
ही नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, और प्रधानमंत्री भी थे, और सफल राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी थे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किसी पार्टी की विशेषता को देखते हुए भारत रत्न से नहीं नवाजा जाता है, उस व्यक्ति विशेष की विशेषता वोटों की राजनीति। आप स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पे क्यों नहीं कर रहे? आप 700 किसान गुंजन जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। ठीक है, एक सवाल है मेरा उपाध्याय जी। ठीक है गुंजन, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने क्यों लागू नहीं किया उसको? आप तो पहले थे ना। न्यूनतम मूल्य की क्यों? एमएसपी का तो लागू ही मनमोहन सरकार जी ने किया। एमएसपी किसने लाए? पूरी अक्षरशः लागू नहीं की ना, एक चीज लागू कर दी, उनसे कह रहे हैं आपके पूरी की पूरी लागू कर दो। नहीं, पूरी नहीं, जो रह गई होगी। सरकार जब चली जाती है तो दूसरी, जब अपन विचारधारा की बात है तो विचारधारा के हिसाब से आपको करना चाहिए। तो सर्वाधिक तो आपकी सरकार रही ना, कितने साल तक धूल खाती रही स्वामीनाथन की रिपोर्ट? बिल्कुल, उसके बाद भी किसानों को हरित क्रांति किसने? आज आप बताइए कि गन्ना फसल का उपज का दाम किसने दिया? मूल्य, उचित मूल्य पे लाने के लिए एमएसपी की लड़ाई तो अभी भी चल रही है ना उपाध्याय जी। चलिए गुंजन जी से जवाब ले लेते हैं। आप उनके विचारों को लागू क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ भारत रत्न देकर, सम्मान देकर अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो विचार हैं वो भी लागू कीजिए। देखिए ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से रमेश शर्मा जी ने बात की थी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मूल मंत्र नहीं है, ये आधार है भारतीय जनता पार्टी का। और रही बात विकास की, तो मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने भाषण में जनता के सामने 4 वर्गों का वर्णन किया है। वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो या महिला हो, इन चारों के सशक्तिकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इनके कल्याण की तरफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इनके उत्थान की तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से भी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से पहला काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बदले की भावना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत तरक्की पाया है और आगे भी इसी तरह करता रहेगा। ये जवाब तो उपाध्याय जी, कांग्रेस की सरकार थी, 60 वर्षों तक इसने राज किया है। क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास और विश्वास में नहीं, वो बदले में विश्वास करते हैं। उपाध्याय जी, गुंजन जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। और भारतीय जनता पार्टी के नेता। चलिए रमेश जी, एक फाइनल कमेंट्स आपसे। क्या इस तरह के सम्मान पर सियासत होनी चाहिए? वो जो आप पहले भी कह चुके हैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, या लोकसभा चुनाव पर इसका कुछ असर दिख रहा है आपको? कुछ पड़ेगा, इसलिए विचलित है कांग्रेस? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, राजनीति और राष्ट्रनीति, इन दोनों में अंतर होना चाहिए। जो प्रतीक राष्ट्र के प्रतीक है, उनको बहस का मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए। ये ठीक है कि जो दल सरकार में रहता है, थोड़ा सा झुकाव, उसका धारा अलग हो सकती है, लेकिन ये मौका सबको मिलता है। आज कोई है, कल कोई दूसरा रहेगा। तो राष्ट्रनीति पर, राष्ट्र के विषयों पर चर्चा नहीं होना चाहिए। इसका चुनाव जनता पर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन या आईएनडीआई का गठबंधन, इस गठबंधन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इसकी झलक हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका जनता वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गठबंधन पर यह प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, गठबंधन पर प्रभाव पड़ सकता है, शायद यही कांग्रेस को विचलित कर रहा है। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्मान पर घमासान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रनीति पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत है, यहाँ नफ़ा नुकसान देखा जाता है। जिसके हिस्से में नफ़ा आता है वो उसकी खासियतें बताता है, जिसको नुकसान लगता है वो सियासत करता है। शायद कांग्रेस को भी लग रहा है कि सम्मान के पीछे कहीं ना कहीं उसे नुकसान हो सकता है, इसलिए दबे स्वर में ही सही वो आरोप भी लगा रहे हैं और चयन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।